एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो लास्ट वाली जो हमारी दो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, टेस्ट अगर हम लोग इनका करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उस केस में कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट की 2 वीडियोस में कवर की थी। आज हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इससे कौन सी नई चीज़ बनती है, नया सब्सटेंस कौन सा बनता है, इसके अलावा इसके डेली में कौन कौन से यूजेस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन के, वो सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने ये चीज़ देख ली कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है कि अगर हम उसको लिटमस पेपर पे कोई सब्सटेंस डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं उसको, तो अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक है, अगर वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है कि बेसिक है ना। बट अगर हम जो हमारा एसिड है और जो हमारा बेस है उस दोनों को हम अगर मिक्स कर दें, मिला दें, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ चेक किए थे, लेकिन अगर हम मान लो हम एसिड और बेस को दोनों को ही मिला दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में जो भी प्रोसेस रहेगा, अगर हम दोनों सेम अमाउंट में मिलाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं सेम अमाउंट में, तो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल क्या है, व्हेन द सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, अगर हमारा कोई भी सोल्यूशन है, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है, ठीक है, उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। और इसका जो प्रोसेस है, इसको न्यूट्रल बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, जिसका नाम क्या है, फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। नॉर्मली हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स देख लिए, हमने देख लिया है चाइना रोज देख लिया, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपने हर जगह जिसका नाम सुना होगा, टर्मरिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा, लिटमस पेपर। ठीक है, ये सारी चीजें देखी। बट ये क्या होता है ना, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये मैन मेड इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं फिनोल्फ्थालीन। और इसको यूज करके हम लोग कुछ और भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो फिनोल्फ्थालीन जो हमारा होता है ना, इसका कोई कलर नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। अगर, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन घर में तो मिलेगा नहीं, आपके स्कूल की लेबोरेटरी में मिलेगा, तो अपने टीचर से भी बोल सकते हैं, या फिर खुद जा करके लैब में अगर आपको परमिशन हो तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, ट्यूब लेना है, ट्यूब में आपको कुछ एसिड मिला देना है। लेट्स से आपको इसमें मिलाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आपने मिला दिया, ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। ठीक है, अब इस एसिड में हम लोग क्या करेंगे, फिनोल्फ्थालीन मिला देंगे। वैसे जो हमारा एसिड है इसका कोई कलर नहीं है, ओके, ये कलरलेस है, इसमें हमने फिनोल्फ्थालीन मिला दिया, इसको हम क्या बोले, इंडिकेटर बोल देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर अगर हमने इसको ऐड कर दिया, इंडिकेटर ये दोनों हमने ऐड कर लिए, तो फिर इंडिकेटर मिलाने के बाद में क्या होगा, कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है हमारा फिनोल्फ्थालीन, इसका भी कोई भी कलर नहीं होता है। HCl भी कैसा होगा, बिल्कुल वाटर की तरह होगा, उसका भी कोई कलर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एक ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप्स ऐसे धीरे धीरे ड्रॉप डालेंगे इसके अंदर, इसी सोल्यूशन में, किसकी, बेस की। लेट्स से हमने मान लिया इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मतलब कि NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें डाला जो कि एक बेस है। ठीक है, अब हम जब इसकी 2-3 इसमें ड्रॉप्स डालेंगे ना, तो इसका कलर हल्का हल्का सा पिंक आने लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम अपने इंडिकेटर में एसिड डाल रहे हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। इंडिकेटर का वाइट कलर है, मतलब थोड़ा जो कलर लेस होता है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेस डाल रहे हैं तो लाइट ये पिंक हो जाएगा। तो इनिशियली क्या है कि जब तक हमारे बेस का जो अमाउंट है वो एसिड के अमाउंट से इसमें कम रहेगा, तब तक तो इसमें बिल्कुल लाइट पिंक रहेगा, या तो फिर कह लो कि बिल्कुल हल्का सा देखने में पिंक लगेगा। बट जैसे जैसे इसकी ड्रॉप्स हम बढ़ाते जाएंगे, बेस की ड्रॉप हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा
ये जो हमारा कलर है ट्यूब का, ये डार्क पिंक होता चला जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बेस की जो मात्रा है, बेस की जो क्वांटिटी है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब हमने बेस की क्वांटिटी बढ़ा करके जो ट्यूब का कलर है वो बिल्कुल कैसा हो गया? डार्क पिंक हो गया। ठीक है, कैसा हो गया? डार्क पिंक हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्यूब है उसमें एसिड से ज्यादा क्या हो गया? बेस हो गया। अब हम क्या करें? फिर से हम कुछ इसमें एसिड मिला दें, कुछ और हम इसमें ड्रॉप्स एसिड के मिला दें, तो फिर क्या होगा कि एसिड ज्यादा हो गया। अब वही वाली चीज है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसका ही राज्य होगा, तो वही वाली चीज हो गई यहाँ पे। फिर एसिड की ज्यादा क्वांटिटी होगी तो एसिड क्या करेगा कि इसका जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देगा और फिर इसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस। फिर हम क्या करें? फिर बेस ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी मान लो थोड़ी सी, और हमने फिर से NaOH डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा? फिर से ये पिंक हो जाएगा। तो जो भी हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं ना, उसका कलर आता जा रहा है। अगर हम एसिड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो एसिड का कोई कलर नहीं है, तो ट्यूब का कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस। अगर हम बेस की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या होगा? बेस की क्वांटिटी बढ़ाने पर, क्योंकि उसका कलर कैसा है? पिंक है, तो वो पिंक हो जाएगा। तो जो भी क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो होता जाएगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन है, When the solution is basic, अगर हमने पूरा सोल्यूशन कैसा बना दिया? बेसिक बना दिया, मतलब ज्यादा बेस हो गया सोल्यूशन में, तो फिनोक्सीलीन गिव्स अ पिंक कलर। फिनोक्सीलीन का कलर है कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अगर when the solution is acidic, कैसा है? एसिडिक है, it remains colorless। क्यों? एसिडिक जो होगा वो हमेशा कलरलेस होता है, तो कैसा होगा? फिनोक्सीलीन का कलर भी पहले से ही कलरलेस है, तो वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। When the acidic solution is mixed with a basic solution, अब यहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम एसिडिक और जब हम बेसिक दोनों ही सब्सटेंसेस को आपस में मिला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, है ना? तो इसी को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं कि न्यूट्रल हो रहा है। कैसा सोल्यूशन हो रहा है? न्यूट्रल, ना तो एसिड ना बेस, दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते जा रहे हैं, जैसे हम उनको अगर एक सही क्वांटिटी में मिला रहे हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, when the acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other, जो अभी मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा एक और चीज होती है, वो क्या होता है? वही से मेन है समझने वाला। देखो, अब इसके अलावा इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये कि जब हमने देख लिया कि एसिडिक सोल्यूशन हो गया, इसको मिक्स किसके साथ में किया? हमने बेसिक सोल्यूशन के साथ किया, तो दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि क्या है? एक बेस है। ठीक है, इसको मैंने किसके साथ में मिक्स किया? एक एसिड के साथ में मिक्स किया। वही कर रहे हैं ना न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो एसिड मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, जो कि है एक एसिड। अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तो फिर क्या होगा? इसका Na, इसका Cl, ये हो गया हमारा NaCl, ठीक है। इसके अलावा इसका H है, इसका H है, तो ये हमारा हो गया वाटर। तो कभी भी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम एक बेस को एक एसिड के साथ में मिक्स करेंगे तो NaCl क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा। इसके अलावा वाटर इसमें से निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी इससे हम ये वाला हमें एसिड पहले से हम कवर कर चुके हैं, बेस हम पहले से कवर कर चुके हैं, बस हमारा सॉल्ट रह गया था। सॉल्ट हमें कैसे मिला? सॉल्ट हमें मिलेगा जब भी हम बेस और एसिड को आपस में मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो अगर हम कोई सा भी एसिड ले रहे हैं, कोई सा भी बेस ले रहे हैं, आप इसकी जगह पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप एसिड लोगे और या फिर कोई सा भी बेस लोगे, उसमें वाटर जरूर ही रिलीज होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर रिलीज ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया हो। अब हम जो हमारा एक और चीज इसमें रह गई है कि आप जैसे कि अगर कोई भी ट्यूब होती है ना आपकी, जैसे अब वो ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है,
तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। फिर आप जैसे ही उसको टच करोगे ना, बाहर से टच करोगे, तो वो क्या हो रहा है, एकदम गर्म होता है। बाहर से गर्म क्यों हो रहा है कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर और सॉल्ट ही नहीं दे रहा, ये हीट भी रिलीज करते हैं। तो हीट रिलीज करने की वजह से जो हमारी ट्यूब है ना, वो गर्म होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे जो लाइफ हमारी चल रही है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम न्यूट्रलाइजेशन ये जो है प्रोसेस, इसको यूज़ करते हैं और ये हेल्पफुल भी रहता है हमारे लिए। जैसे सबसे पहले हो गया हमारा इंडाइजेशन। आपने चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन वाला जो आपका चैप्टर था, कि जब हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको हम HCl बोलते हैं। ये क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बट कभी कभी हमारे स्टमक में एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा ये हमारे लिए पेनफुल भी होता है। बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसकी ही वजह से होती है कि जब भी कभी एसिड बढ़ गया, तब एसिड बढ़ जाएगा, तो उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, फिर उसकी जो इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो बेस में हम लोग जो एंटी एसिड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, तो वो किससे बना है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा ना, इनो वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही सारी चीजें होती हैं, बेस ही होता है उसमें, बेसिक नेचर जो भी सब्सटेंस का होगा, तो वही हम लोग पीते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हमारा जो अंदर जो एसिड है वो खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बेस हमने अंदर लिया पेट में अपने, और उसके बाद में जो पेट में हमारे स्टमक में हमारे जो भी एसिड है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वहाँ पे देखो कितना अच्छा यूज़ हो गया। अगर हम बेस अगर न्यूट्रलाइज नहीं करता या फिर एसिड न्यूट्रलाइज नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है एंट बाइट। देखो कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हमें अगर एंट बाइट कर लेती है, चींटी वगैरह काटती है, तो क्या एक रेड कलर का पैच पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है, क्योंकि एंट जब बाइट करती है तो वो इंजेक्ट करती है हमारी स्किन में एक एसिड को, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आपने ये शायद फर्स्ट वाली वीडियो में देखा भी होगा। तो फॉर्मिक एसिड जो है ना, वो ये क्या करता है, क्योंकि नेचर क्या है, एसिड का नेचर होता है और सिर्फ थोड़ा सा बर्न करता है, इसीलिए हमें जलन होती है, बहुत ज्यादा रैशेस पड़ जाते हैं, पेनफुल होता है हमारे लिए, वो इस एसिड की वजह से ही होता है। अब ये एसिड को खत्म करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम लोग अगर इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे तो हमारा ये जो इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा को और भी हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके अलावा कैलामाइन होता है ना, कैलामाइन भी आप लगा सकते हैं, तो वो भी इसके इफेक्ट को खत्म करता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर सॉइल ट्रीटमेंट। देखो सॉइल में क्या होता है कि जब भी हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल। तो जब भी हम लोग सॉइल में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और कभी भी अगर ऐसा होगा कि सॉइल में ज्यादा एसिड हो गया या फिर ज्यादा बेस हो गया, मतलब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई या ज्यादा बेसिक हो गई, तो उस केस में ये प्लांट्स को अच्छे से ग्रो नहीं करती, हमारे प्लांट्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ हुआ तो इनके जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए, अगर हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें थोड़ा सा हमें कुछ बेस मिलाना पड़ता है, अगर ज़्यादा बेसिक हो गई तो उसमें हमें कुछ एसिड्स मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या मिला सकते हैं, हम लोग कुछ कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो मिला सकते हैं। ठीक है, और या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ये न्यूट्रलाइज कर देगा जो इफेक्ट है एसिडिक का उसको। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मिला देंगे और जिसकी वजह से जो एसिडिक जो नेचर है बेसिक जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको और बेहतर बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट हमारा होता है फैक्ट्री वेस्ट। देखिए कभी फैक्ट्रीज में नॉर्मली क्या निकलते हैं, जब भी वेस्ट निकलता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और उसको कहाँ पे रिलीज किया जाता है, रिवर्स वगैरह में या फिर जो जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पर ही उसको रिलीज किया जाता है। तो अगर हम वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं, जैसे रिवर हो गए, पॉन्ड हो गए, तो वहाँ पे जो फिशेज हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ज़्यादा एसिड होने की वजह से क्या होंगे, वो लोगों को खतरा होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, डाई भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से
इसमें जब ये इनको रिलीज किया जाता है ना इस वेस्ट को, तो इस एसिडिक को जो नेचर है उसको खत्म करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा बेस मिलाया जाता है, ताकि ये जो एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिलीज तो आप करेंगे, कहीं ना कहीं तो करना ही है उसको, तो रिलीज तो करेंगे, बट उसका जो इफेक्ट है, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं पानी में उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो बेस मिला करके हम उस चीज को कम कर सकते हैं। तो फैक्ट्री में भी इसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो मेन हमारे हैं ये हमने आज देखे किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 6। बाय बाय, टेक केयर।